बाबर आजम ने जब आखिरी बार एक शतक लगाया था तो साल था 2023 और उनके सामने जो टीम खेल रही थी वो नेपाल की थी। यानी कि लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम के सामने एक सेंचुरी नहीं लगा पाए। और शायद यही वजह है ना कि पहले तो बाबर आजम की जो ट्रोलिंग थी वो बाहर के लोग करते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि बाबर आजम की ट्रोलिंग पाकिस्तान के अपने लोग, फॉर्मर क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स, इन सब ने भी शुरू कर दी है। मतलब आप ही सोचिए ना कि जब साउथ अफ्रीका के सामने बाबर आजम के अगेंस्ट एक अपील होती है तो कमेंट्री में रमीज राजा बोल पड़ते हैं, ये आउट होगा लेकिन ड्रामा करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है और इस मुकाबले में पाकिस्तान के जितने भी फैंस थे उन सभी को इंतजार था बाबर आजम का। अब वजह तो एकदम साफ थी कि बाबर आजम लंबे समय के बाद पाकिस्तान के लिए मैदान पे उतरने वाले थे और बाबर आजम को देखने के लिए पाकिस्तान के फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो अपने कप्तान के आउट होने का जश्न मनाने लगे। एकदम सही कह रहा हूं मैं। अगर आपने इस मुकाबले को ध्यान से देखा होगा तो जब शान मशहूद आउट होकर वापस पवेलियन लौटे, यानी कि पाकिस्तान के कप्तान आउट होकर वापस लौट रहे थे, तो जो फैंस थे वो मायूस नहीं थे कि हमारा कप्तान आउट हो गया है। वो तो खुशियां मना रहे थे क्योंकि अगले नंबर पर जो खिलाड़ी बैटिंग करने आ रहा था वो बाबर आजम थे। और ये पूरे के पूरे सीन्स देखकर शॉन पॉलक, जो कि कमेंट्री में बैठे थे, वो भी हैरान हो गए। वो भी बोल पड़े कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। मतलब बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए जो क्राउड है वो इतना खुश हो चुका है, इतनी खुशियां मना रहा है कि भूल ही गए हैं कि शान मशहूद आउट हुए हैं, आपके कप्तान आउट हो चुके हैं। भाई, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। हाँ देखिए, वो एक अलग बात है कि ये जो खुशियां थी पाकिस्तान के फैंस की वो ज्यादा देर नहीं चल पाई, क्योंकि हमेशा की तरह बाबर आजम ने अपने फैंस को निराश किया और सिर्फ 23 रन बनाकर वो पवेलियन वापस लौट गए। अब पहले जरा उनकी पारी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिच तो उतनी डिफिकल्ट नहीं थी और पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 163 रन पे 2 विकेट पे था। इमाम उलक 93 बना चुके थे, शान मशहूद 76 बना चुके थे। एक अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी थी, बैटिंग कंडीशंस भी अच्छी थी, उतना ज्यादा बॉल ना टर्न कर रहा था, उतनी कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी बाबर आजम बैटिंग करने आते हैं, 48 बॉल पे सिर्फ 23 रन बनाते हैं और 4 चौके लगाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। और अब ये थोड़ी सी चिंता की बात बन चुकी है, क्योंकि बाबर आजम के अक्रॉस द फॉर्मेट्स बात करें तो 73 इनिंग्स हो चुकी है। सोचिए, 73 पारियों से बाबर आजम किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम के सामने एक शतक नहीं लगा पाए। इस बार भी वो 23 रन पे आउट हो गए। अगर बाबर आजम की आखिरी सेंचुरी की बात करें तो वो 2023 के एशिया कप में आई थी, वो भी नेपाल के सामने। मतलब पिछले 14 टेस्ट मैचेस की बात करें तो बाबर आजम का एवरेज सिर्फ 23 का आ गया है। सोचिए, जिस खिलाड़ी के आने की इतनी खुशियां मनाई जा रही थी उसके स्टैट्स तो कुछ भी नहीं है। अगर बाबर आजम की पिछली सीरीज की बात करें, यानी जब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेली थी, वहां भी परफॉर्मेंस नहीं था। बाबर आजम पहले मैच में 8 रन बनाते हैं और 5 रन बनाते हैं, दूसरे मैच में 1 रन बनाते हैं और 31 रन बनाते हैं। पूरे मैच की बात करें या पूरी सीरीज की बात करें तो बाबर आजम ने 2 मुकाबलों में सिर्फ 45 रन बनाए थे और 11 का एवरेज था। और यही वजह है कि बाबर आजम के पिछले 14 मैचेस देख लें, टेस्ट मैचेस, तो सिर्फ 23 का एवरेज है। और यही फ्लॉप प्रदर्शन एक बड़ी वजह है कि अब जो पाकिस्तान के बहुत सारे फैंस हैं, कमेंटेटर्स हैं और फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बाबर आजम की ट्रोलिंग शुरू कर दी है। क्योंकि इस पूरे मैच का जब बाबर आजम आउट हुए तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और इस वीडियो में इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर रमीज राजा। चलिए मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो अभी सोशल मीडिया पे जाके देखिए, आपको कहीं भी मिल जाए। अब देखिए, हुआ ये कि पाकिस्तान की पारी का 49वां ओवर चल रहा था। गेंदबाजी कर रहे थे साउथ अफ्रीका के सेनुरन मुथुस्वामी। बाबर आजम क्रीज पे आए थे, सिर्फ एक ही रन बनाया था, लेकिन एक बॉल पर बाबर आजम के अगेंस्ट एक अपील होती है और अंपायर बाबर आजम को आउट करार दे देते हैं। और इसी बीच रमीज राजा का कमेंट्री में बैठे हुए एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं ये पक्का आउट होगा पर ड्रामा करेगा। मतलब इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा, सब हैरान हो गए कि पाकिस्तान का जो इतना बड़ा क्रिकेटर रह चुका है वो बाबर आजम को लेकर इस तरह की बात आखिर कैसे कर सकता है। चलिए मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। अब देखिए, सेनुरन मुथुस्वामी की ये जो बॉल थी तो बहुत अच्छी। मतलब पिच करने के बाद बॉल हल्की सी स्पिन होती है और बाबर आजम के एज के करीब से निकलती है। बाबर आजम आगे बढ़कर डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल उनके बैट को बीट कर देती है। अब जो ऑन फील्ड अंपायर थे उन्हें लगा कि इनसाइड एज लगा है और बाबर आजम आउट हो चुके हैं और वो उन्हें आउट भी दे देते हैं।
जिसके बाद बाबर आजम रिव्यू लेने का फैसला करते हैं और रिव्यू में पता चलता है, यानी कि रिप्ले में पता चलता है कि जो बॉल थी वो बैट पर नहीं लगी, यानी कि फैसले को बदला जाता है और बाबर आजम को नॉट आउट दिया जाता है। लेकिन लाहौर के कमेंट्री बॉक्स में बैठे रमीज राजा ये भूल जाते हैं कि जो उनका माइक था वो ऑन था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। वो हल्का सा पीछे होकर कहते हैं कि ये आउट होगा पर ड्रामा करेगा। अब रमीज राजा का जब से ये वीडियो वायरल हुआ, जब से ये ऑडियो वायरल हुआ, तो बाबर आजम के फैंस तो बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। वो पीसीबी से मांग कर रहे हैं कि रमीज राजा को कमेंट्री बॉक्स से हटा दिया जाए, क्योंकि बाबर आजम को लेकर, पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर को लेकर रमीज राजा ने जो टिप्पणी की है वो उन्हें सूट नहीं करती और उनके अगेंस्ट एक कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और उन्हें कमेंट्री पैनल से हटा दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में आप ही मुझे बताइए कि रमीज राजा ने जो कुछ कहा क्या सही कहा? और इसके अलावा जो बाबर आजम पिछले 2 साल से एक शतक नहीं लगा पाए हैं, सिर्फ नेपाल के सामने 2 साल पहले लगाया था, किसी भी टीम के सामने किसी भी फॉर्मेट में एक शतक नहीं लगा पाए हैं, कब आएगा उनका अगला शतक? आप ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।